परवे। जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
भक्ति भक्तावृंद नगर ग्राम बस्ती से आए हुए आने वाले आने की सोच रहे थे समस्त कथा प्रेमी श्रोताओं का मैं अपने यजमान श्रीमान चौधरी जगमाल सिंह जी के यहाँ आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान इस पांडाल में व्यासपीठ से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता था। श्रोताओं, बड़े भाग्यमान तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जीव को ये मानव देह बड़े ही कठिन भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में एक बार जीव को ये मानव जन्म ईश्वर इसीलिए देते हैं कि ताकि तुम अब इस मानव जन्म को पा करके आवागमन से मुक्त हो जाओ। जीव इस मानव देह को पा करके यदि उस भगवान का चिंतन नहीं करता, उस गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाता, उसकी दिव्य कथाओं को नहीं सुनता, तो ऐसे मानव के लिए शास्त्रों ने बड़े ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, बड़ी निंदा की है ऐसे जीवों को। मैं आप सभी के भाग्यों को प्रणाम करता हूँ कि आप सबने अपने ग्रस्त जीवन से समय निकाल करके इस कथा पाठशाला में आकर के भगवान की इस मंगलमय कथा के आयोजन में 4 चांद लगा दिया। आज श्रीमान चौधरी जगमाल जी के यहाँ पर आयोजित इस भागवत सप्ताह ज्ञान का सप्ताह पारायण में द्वितीय दिवस, प्रथम दिवस और अष्टाह पारायण में द्वितीय दिवस की कथा का हम और आप सब मिलकर के रसपान करेंगे। मैं कथा वाचन से पूर्व मन ही मन अपने गुरु भगवान गोलोक धर्मवासी अनंत विभूषित श्री श्री 1008 श्री बाबा जगन्नाथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए उनको अपने हृदय रूपी कमल आसन पर विराजमान करता हूँ। मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राधा श्याम सुंदर लाला लाली के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें अपने कंठ में, अपने हृदय में आसन पर विराजमान करता हूँ। मैं चौधरी जगमाल जी के दिवंगत पूर्वजों को और पितरों को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनके पुण्यों के प्रताप से उनके घर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का आयोजित किया जा रहा है। मैं इस गांव के उन समस्त सिद्ध महात्माओं, संतों और ब्राह्मणों को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके पुण्य प्रताप से ये गांव बस्ती आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। श्रोताओ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहो सुने बहुविध सब समता। भगवान की लीला, नाम, रूप, गुण ये सभी अनंत हैं और उन अनंत कथाओं को भगवान ने अनेक संत महात्माओं को भेज करके अपनी लीला कथाओं का स्वयं ही प्रचार किया। पवित्र कार्तिक का महीना है और आज गोपाष्टमी तिथि भी है। कल आपने षष्ठी महापर्व को मनाया, जिसमें भगवान सूर्य को अर्घ देकर के व्रतियों ने अपना व्रत खोला। आज गोपाष्टमी तिथि है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण गोपालक बने थे। आज ही भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला प्रारंभ की थी। उन्हीं की याद में ये गोपाष्टमी तिथि मनाई जाती है। ऐसे शुभ मुहूर्त में आप सबके बीच में उन्हीं भगवान को प्रणाम करके आज की कथा का सूक्ष्म रूप से वर्णन करते हैं। ओम गं गणपतये नमः, श्री गुरु चरणभ्यो नमः, ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिरत्
चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धारा स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। ये भागवत जी का पहला श्लोक। इसमें श्री व्यास जी महाराज ने उस परम सत्य को प्रणाम किया है जिस सत्य से इस संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये तीनों ही होते हैं। वह पदार्थ सबसे अलग है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वतंत्र है। जो ब्रह्मा नहीं है बल्कि अपने संकल्प से ही उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का दान किया गया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान विद्वत हो जाते हैं। जैसे प्रचंड तेजोमयी सूर्य की किरणों में जल का, और कभी कभी जल में पृथ्वी का, और कभी कभी पृथ्वी में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही उन भगवान की माया से ये संसार झूठा होने पर भी सत्य लगता है। ऐसे उस पूर्ण ब्रह्म सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने धुंधकारी के मोक्ष की कथा को श्रवण करके कथा विश्राम किया था। आज की कथा में श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। श्री सौनक जी कहते हैं, हे महात्मा, आपका कल्याण हो। आप जानते ही हैं कि भगवान ने यदुवंश में माता देवकी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवान ने किस कारण से, किस इच्छा से ये अवतार लिया। कृपया करके आप हमें भगवान के अवतार की कथा को सुनाइए। अब तक भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं, वो सारी कथाएं आप हमें सुनाइए। जब सौनक जी ने ऐसा सूत जी से प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, मैं भगवान नर और भगवान नारायण को प्रणाम करके, देवी सरस्वती और भगवान व्यास को प्रणाम करके आप सबके लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन प्रारंभ करता हूँ। हे सौनक जी, श्रीमद् भागवत कथा अमर कथा शास्त्रों ने बताई है। जो जीव एक बार भी अपने जन्म में इस भागवत कथा का श्रवण कर लेता है, उस जीव को दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। उन्हीं भगवान ने, जिन्हें नारायण कहते हैं, जो अनेक अवतारों के कोश हैं, जिनके छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों का जन्म होता है, उन्हीं भगवान नारायण ने अपना पहला अवतार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के लिए रूप में लिया। दूसरी बार वही भगवान संसार का कल्याण करने के लिए वराह रूप से प्रकट हुए। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बनकर के आए। पांचवें अवतार में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए और छठवें अवतार में भगवान अनुसुईया के वर मांगने पर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। सातवीं बार भगवान रुचि प्रजापति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतार लेकर के आया।
राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के नाम से 8वां अवतार लिया। 9वीं बार में भगवान राजा पृथु बन करके आए और 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य के रूप में लिया और 11वां अवतार भगवान ने कच्छप रूप लेकर के समुद्र मंथन में देवताओं का काम किया। हे महात्मा सोनक, 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी बने और 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के देवताओं और दानवों के बीच में अमृत का बांटना प्रारंभ किया। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह बनकर के आए और 15वीं बार भगवान वामन बनकर के आए। 16वें अवतार में भगवान परशुराम प्रकट हुए और 17वें अवतार में भगवान व्यास जी के रूप में प्रकट होकर के धरती पर आए। हे महात्मन, 18वीं बार भगवान राम के रूप में आए और 19वें और 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण और बलराम बनकर के आए। हे सौनकादि ऋषियों, 21वें अवतार में भगवान महात्मा बुद्ध बने और उसके बाद जब कलयुग का अंत होगा, जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, तब भगवान कल की अवतार लेकर के धरती पर प्रकट होंगे और दैत्यों का वध करके इस संसार पर फिर से सतयुग को प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से भगवान के कुल 24 अवतार धरती पर शास्त्रों ने गाए हैं। इनमें से और तो सब अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, जिनसे सारे अवतार प्रकट हुए। हे महात्मा सोनक, ये भगवान के दिव्य जन्मों की कथा बड़ी गोपनीय है। जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातः काल इस कथा को अपने मन में स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे, वो सब दुखों से छूट जाएंगे। श्रोताओं, आपने बहुत उपाय किए होंगे और बहुत ही उपाय आप करोगे, लेकिन एक ऐसा गोपनीय उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। यदि उसको जीवन में आपने उतार लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप स्टम्प पेपर ले आइए, उस पर लिख के दे दूंगा, जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे। करना क्या है, जैसे सुबह उठे, सुबह उठते ही खाट में बैठे बैठे ही हाथ जोड़ करके भगवान के इन 24 अवतारों की कथा को मन में चिंतन कर ले, जो मैंने अभी अभी आपको सुनाई। रोजाना सुबह उठते ही इस कथा को मन में चिंतन कर लेना। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, धीरे धीरे एक एक करके आपके घर से सारे दुख और कलेश और दरिद्रता ऐसे भाग जाएगी जैसे सिंह को देख करके सियार भाग जाता है। ये भागवत जी का प्रमाणित वचन मैंने आज आपको सुनाया। उपाय बताने में मैं विश्वास नहीं करता और ना ही मैं कभी किसी को उपाय बताता। मेरा स्वभाव है कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है और जिसके कर्म में जो लिखा है वह उसे भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उपाय करके यदि हमने उस दुख को दूर भी कर लिया तो वो दुख हमसे दूर नहीं हुआ है। उस उपाय के कारण जैसे गोली लेने से बुखार उतर जाता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बुखार फिर नहीं आएगा? साल में 6 महीने में फिर बुखार आएगा। बुखार कब तक नहीं जाएगा? जब तक शरीर से बुखार के जीवाणु समाप्त नहीं होते। गोली लेने से जीवाणु समाप्त नहीं होते, बल्कि कम हो जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है और धीरे धीरे जैसे वो संख्या बढ़ती है फिर से शरीर में बुखार प्रबल रूप से आता है। इसलिए उपाय करने से जीव के कर्म का भोग समाप्त नहीं होता, जीव के कर्म के भोग का कुछ अंत बीत जाता है, लेकिन जो अंत शेष रह जाता है वो हम फिर आने वाले समय में आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन आजकल लोग उपायों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उपाय पूछते हैं, महाराज को उपाय बताओ। अपने कर्म के भोग को स्वीकार करना नहीं चाहते कि ये मेरे कर्म का भोग है और इसका केवल एक ही उपाय है कि इसे चुपचाप होकर के सह लिया जाए। सर्दी और गर्मी का आना हम नहीं रोक सकते। क्या ऐसी कोई तकनीक है जो सर्दी को आने से रोक दे? रजाई ओढ़ने से सर्दी भाग जाती है, लेकिन कब तक? जब तक रजाई में बैठे रहेंगे तब तक, और जैसे रजाई से बाहर निकलेंगे फिर से सर्दी लगने लगेगी।
तो प्रकृति का नियम है, सर्दी गर्मी बरसात अपने समय पर आएंगे और जीव का उसका धर्म है कि सर्दी गर्मी बरसात को सहन करना, ये जीव का धर्म है। लेकिन फिर भी यदि किसी जीव को ज्यादा कष्ट है और कष्ट सहन नहीं हो रहा है, यदि वो इन 24 अवतारों की कथा को नित्य प्रति प्रातः काल घाट में बैठे बैठे इनका नाम जप करे तो उसके दुख सारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। श्री सोनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? कि जब व्यास जी ने 17 पुराण बना दिए थे, फिर भला उन्हें 18वां पुराण बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कैसे की और रचना करके उसे किस रूप में अपने परम हंस पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया? कृपया करके आप हमें ये कथा श्रवण कराइए। जब सोनक जी ने ये प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी ये कथा बड़ी गोपनीय है, ध्यान से श्रवण करना। एक बार क्या हुआ, व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। अचानक बैठे बैठे जब उन्होंने भविष्य को देखा तो भविष्य को देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि आने वाले समय में लोग पाखंड में इतना मग्न हो जाएंगे कि वेद को मानना छोड़ देंगे, वैदिक पद्धतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। तब इन जीवों का किस रूप में उद्धार होगा? ये जीव अपना उद्धार कैसे करेंगे? ये व्यास जी के मन में प्रश्न उठा। मैंने ऐसा कौन सा शास्त्र लिखूं, मैं ऐसा कौन सा उपाय शास्त्र में से निकाल करके लिखूं जिस जीव का उद्धार होगा? श्रोताओ, माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म देकर के हर माँ बाप ये सोचता है कि मैं अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए वह कर्म कर जाऊं जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियां सुख से जीवन जिए। और इसी सुख के लिए माता पिता पूरा जीवन खपा देते हैं ताकि उनके बच्चे सुखी रहें। फिर भी उनके बच्चों को सुख नहीं मिलता। कोई भी माता पिता घर अपने लिए नहीं बनाता, घर अपने बच्चों के लिए बनाया जाता है। कोई भी माँ बाप कोई भी सामान घर से बाजार से लाएंगे, ये सोच के नहीं लाते कि इसको मैं खाऊंगा, यही सोच के लाते कि इसको बच्चे खाएंगे, बच्चों को ये पसंद है और बच्चे खा करके खुश हो। हर माँ बाप ये सोचता है। लेकिन फिर भी उस सामान से, उस वस्तु से उन बच्चों को वह प्रसन्नता नहीं मिलती जो प्रसन्नता माँ बाप सोच के करते हैं कि मेरे बच्चे साथ प्रसन्न होंगे। व्यास जी ने भी संसार के हित के लिए शास्त्रों में अनेकों वर्णन किए, लेकिन उन वर्णनों को सुन करके भी लोगों ने शास्त्र का अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो शास्त्र में लिखी बातें हैं उन बातों को हमने अपने मतलब के लिए इतना मोड़ दिया। शास्त्र ने सारी बातें बड़ी खोल खोल के लिखी। शास्त्र को हंस कहा गया है। हंस की बुद्धि इतनी तेज है कि वह दूध और पानी को अलग करने की मशीन आज तक विज्ञान ने नहीं बनाई। टेक्नोलॉजी ने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है जो दूध में से पानी को अलग कर दे। है कोई ऐसी मशीन? कोई मशीन नहीं। इतना तो बता सकती है मशीन कि दूध में कितना % पानी है, इतने बनाने की तो तकनीक है। लेकिन यदि उस तकनीक वाले से ये कहा जाए कि दूध और पानी को अलग कर दो, ऐसी कोई तकनीक नहीं है अभी तक। आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन प्रकृति ने ऐसी तकनीक बनाई है जो दूध को दूध और पानी का पानी कर देती है। वो तकनीक का नाम है हंस। हंस नाम का एक पक्षी है जो ब्रह्मा जी का वाहन है। उस हंस के पास ये गुण है कि आप दूध पानी को मिलाकर उसके सामने रख दो, वह उसमें से दूध पी जाएगा, पानी रह जाएगा। भगवान ने कैसी तकनीक उसको दी। इसलिए शास्त्र को ऋषियों ने हंस कहा है।
कि हंस की तरह शास्त्र सारी बातों को बिल्कुल सत्य कहता है। जैसे दूध पानी में दूध सत्य है, पानी झूठा है, और हंस पानी को छोड़ देता है और दूध को पी जाता है। ऐसे शास्त्र में सारी बातें जो लिखी हैं वो बिल्कुल अनुभव गम्य है और एकदम सत्य है। लेकिन जीव उनमें से उन्हीं बातों को मानता है जिन बातों से जीव को फायदा है, और जिन बातों से जीव को फायदा नहीं मिलता उन सारी बातों को जीव नहीं मानता। व्यास जी ने यही जब दृश्य देखा भविष्य का तो बड़ा दुख हुआ, मन में बैठे सोचने लगे। तभी अचानक से उनके कानों में नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि सामने से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए आ रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन Jai
गा रहे हो, सच में गा रहे हैं। सुनो समझो पहले भाई, इसमें बुला रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज ने जब देखा कि देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते आश्रम में आए हैं, तो व्यास जी महाराज ने उठ करके देवर्षि नारद जी का स्वागत किया। उनको अपने आश्रम में अंदर लाए, उनके चरण धोए, उनको चंदन लगाया, उनको अंगवस्त्र दिया और ऊंचे आसन पर उनको बिठाया। जब नारद जी महाराज आसन पर बैठ गए तो उसी नारद जी ने व्यास जी की ओर देखा। व्यास जी उनके सामने मुख लटका कर बैठ गए। नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभारत भवतः कदाचिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानसो एव। नारद जी ने पूछा, हे व्यास जी क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि आप तो दुखी हैं, आपका मन उदास है। क्या शरीर में कोई रोग है या मन में कोई रोग है? व्यास जी बोले, गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरा शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन आजकल मेरा मन स्वस्थ नहीं, मेरा मन नहीं लगता। इस आश्रम में मेरा मन उचटता रहता है। नारद जी बोले, ऐसा क्यों? बोले, मैं बार बार ये मन में सोचता हूँ कि मैंने इतना कुछ शास्त्रों में खोल खोल के लोगों को समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन फिर भी लोग शास्त्रों की उन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहते जिन बातों को मैं चाहता हूँ लोग स्वीकार कर। एक माता पिता जैसे चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक आदर्श बालक बने, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, लोग भी देते हैं। ऐसे ही व्यास जी ने शास्त्रों में डांट भी लगाई कि यदि ये कर्म करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। डर भी दिखाया, जैसे बच्चे को मां डराती है ना, बेटा बाहर जाएगा तो हुआ आ जाएगा। ऐसे व्यास जी ने शास्त्र में लिख दिया मनुष्यों को समझाने के लिए कि यदि बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें नरक में भी जाना पड़ेगा। फिर लोग भी दिखाया, जैसे माँ बच्चे को लोग दिखाती है ना, बेटा तुम दुकान से ये सामान ला दे, मैं तुझे 10 रुपए दूंगी। व्यास जी ने भी लोग दिखाया कि यदि तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें ये फल अच्छा मिलेगा। वह भी दिखाया, लोग भी दिखाया, शाम समझाया भी, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। अपने मन से ही उनके प्रश्नों के उत्तर लगा लिया। नाथ जी कहते हैं, व्यास जी मैं आपका दुख समझ गया। आपको जो लिखना चाहिए था वो आपने नहीं लिखा, और जो नहीं लिखना चाहिए था वो आपने लिख दिया। हमारे माताएं भी गीत गाती है ना कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इसलिए तुम्हें केवल और केवल हरि नाम की महिमा लिखनी चाहिए थी, वो तुमने नहीं लिखी। महाभारत में तुमने इतना रक्तपात, इतना संहार की कथा लिख दी कि लोग उसको देखते पढ़ते डर जाते। इतना बड़ा संहार तुमने महाभारत में लिख दिया। किसी पुराण में किसी देवता को बड़ा बना दिया, किसी पुराण में किसी देवता की महिमा लिख दी। तुमने एक शाश्वत सत्य की महिमा नहीं लिखी जो अनादिकाल से सनातन रूप से चली आ रही। इसलिए तुम यदि अपने मन को लगाना चाहते हो तो केवल और केवल हरि नाम की महिमा का ही वर्णन करो। हे व्यास जी, स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर है, लेकिन जैसे स्त्री बिना वस्त्र के शोभा नहीं पाती, ऐसे जो शास्त्र चाहे कितना भी बड़ा आप लिख दो, जिसमें भगवान के नाम की महिमा नहीं है, जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है, वह शास्त्र की शोभा नहीं पाता। जैसे बिना गहनों के, बिना वस्त्रों के स्त्री की सुंदरता नहीं बढ़ती, ऐसे बिना हरि नाम के शास्त्र की महिमा भी नहीं बढ़ती। और तुम नाम की महिमा मुझसे देखो। आज मैं जो तुम्हारे सामने नारद बन के खड़ा हूं ना, इसके पीछे भी नाम की महिमा है। नाम जप की महिमा है। मैं तुम्हें अपने पहले जन्म की कथा सुनाता हूं। हे व्यास जी महाराज, मैं पहले जन्म में एक ब्राह्मणी का पुत्र था और मेरी माता बहुत गरीब थी। इतनी गरीब कि रोजाना मेरी मैया दूसरों के घरों में जाकर के झाड़ू पोछा करती और उसके बदले में जो कुछ खाने पीने को मिल जाता उससे हम माँ बेटा अपना गुजारा करते। इतना गरीबी हमारे पास था। एक बार हमारे गांव में संत महात्मा आए और वो संत हमारे गांव के मंदिर पर 4 महीना रुके।
तो गांव वालों ने संतों के भोजन की व्यवस्था करी और भोजन बनाने के लिए उन्होंने मेरी मैया को मंदिर पर रख दिया कि ये बेचारी बूढ़ी ब्राह्मणी है, ये रोज घर घर में जाती है, इससे अच्छा यही मंदिर पर रहेगी, संतों का भोजन बना देगी और अपना पेट भी भर लेगी। मेरी मैया रोजाना नहा धोकर के शुद्ध भाव से और प्रसाद बनाती। संत दोपहर के समय भोजन करते। भोजन के बाद में जो झूठन पत्थर पर बच जाती उसको मैया एक बर्तन में इकट्ठा कर लेती और जब संत भोजन करके उठ जाते तो वो संतों का झूठा प्रसाद मैया मुझे खिलाती। श्रोताओं, जैसा खावे अन्न ऐसो बन जाए मन। अन्न का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी 2 साल पहले की घटना में आप भी सुनाऊं। चांट से उधर जमुना पार एक गांव पड़ता है, उस गांव में कथा करने गए। आज तक भगवान की ऐसी कृपा है कि कहीं भी यजमान के घर जाता हूं तो क्रोध को बिल्कुल नहीं, जैसी व्यवस्था मिलती है सब एडजस्ट कर लेता हूं। मैं केवल जीने के लिए भोजन करता हूं, भोजन के लिए नहीं जीता हूं। जैसा रूखा सूखा मिल जाए उसी से प्रेम से भगवान का भोग लगाया और प्रसाद पाया। कोई कहता भी है ऐसा बना है वैसा बना, उनसे मना कर देता। अरे प्रभु का प्रसाद जिसमें नाम लग गया प्रसाद, उसमें क्या गुण दोष देख दे। तो उस गांव में जब कथा करने गए तो मैं जैसे ही घर में शाम को मैंने भोजन किया तो रात को मेरे मन में बड़े बुरे बुरे भाव आए, बड़े बड़े बुरे विचार जन्म लिए। सवेरा हुआ, मैंने पंडितों से पूछा, मैं कहा यार आज तो लड़ने का मन कर रहा है, किसी से झगड़ा करो, ऐसा क्यों हो रहा मन? तो साथ के ब्राह्मण बोले महाराज जी ऐसा ही हमारा मन हो रहा है, रात से ही ऐसा लग रहा है कि हम किसी से लड़े झगड़े, किसी से दंगा फसाद कर। ऐसा हो क्यों रहा? कथा हो गई, कथा में भी मन नहीं लगा। पूरे दिन खूब पांडाल भर जाता था वहां। तो यहाँ तो आप 4-5 माताएं बैठी हैं, वहां तो मैं पीछे जाता था, पांडाल पहले बढ़ जाता था, पूरा पांडाल अब। तो कथा में भी खूब भीड़, लेकिन फिर भी मन नहीं लगा पूरा दिन। शाम के समय अचानक एक भक्त लोग आए सत्संग करने। उस गांव के लोग बड़े भक्त थे, शाम के समय सत्संग करने आते थे। जब कथा हो जाती है सभी पूछते महाराज जी इस कथा में आपने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा लिखा है क्या? तो सब जिज्ञासा अपनी मिटाने आते। तो भगत जी आए शाम के समय, हम उस समय दूध पी करके बैठे थे। एक अकेले में बोले पंडित जी आपसे अकेले में मिलना है। तो बाबा बैठो, मैंने सबको उठा दिया। बोले पंडित जी आप इस दुष्ट के घर कैसे आ गए? ये तो बड़ा दुष्ट। कहा जी मैं तो नहीं जानता, किसी ने परिचय दिया था इनसे मेरा, इन्होंने मुझ पर फोन किया, बोले गुरु जी कथा करानी है। तो हम तो कथा के शौकीन है, कथा करने चले आए। बोले महाराज तुम जानते हो कथा क्यों करवा रहा है? जी बोला जी हमारे ताऊ जी की बरसी है, तो बरसी पर भंडारा करेंगे हम, तो आप कथा कर दो। बोले महाराज इस दुष्ट ने अपने ताऊ को खुद मारा था। इसका जो पिताजी थे 2 भाई थे और ताऊ अपनी जमीन अपनी बहन के नाम करना चाहता था। जो भी 5-7 किला थे उसके पास, वो जमीन अपनी बहन को देना चाहता था। लेकिन उस दुष्ट ने क्या किया कि रात में उसको मार करके और तालाब में फेंक दिया। 3 दिन तक उसकी लाश तालाब में डूबी रही और 3 दिन बाद वो लाश उछली। तो सबने सोचा रात में बेचारा, उसको मिर्गी आती थी तो सोचा किसी ने खाया होगा, पानी में डूब के मर गया होगा। लेकिन धीरे धीरे पाप का घड़ा भर गया और उसकी हत्या इसको लगी और इसके घर में दुर्घटनाएं होने लगी। तो किसी ने कह दिया संत महात्मा ने कि बस तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है, उस पाप के लिए तू भागवत करवा। तो ये कई व्यासों के पास गया, जो लोग इनको जानते थे उन्होंने सबने मना कर दिया। आप शायद अनजान थे इसलिए आपने यहाँ कर दिया। मैं बोला मैं तभी तो सोचूं मेरे मन में इतना बड़ा भाव आया क्या, जबकि भोजन करते मेरे मन के भाव बदल गए। जबकि आज तक कहीं भी ऐसी घटना नहीं हुई कि भोजन करते भाव बदल जाए। तो दुष्ट के घर मैंने 7 दिन तक पानी भी नहीं पिया। कथा तो बांसनी पड़ी, मजबूरी में कभी कलावा बन चुका था। और वर्ण के बाद यदि व्यास वर्ण कहा ले तो वर्ण नहीं खोल सकते जब तक पूरा काम नहीं हो जाए। 7 दिन तो रहा, लेकिन पानी पीने भी गांव से दूर कोई आती वहां से पानी मंगवाता था। और उसी खेत का बाड़ी, आप विश्वास मानना उस टाइम कदुओं का मौसम था, कदुआ खा करके मैंने 7 दिन कथा करी। केवल कदुआ खाया, वहीं से कदुए मंगवाता, अपने हाथ से बनाता और ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पा करके कथा बाची। अन्न का प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। जैसा भी अन्न आप खाओगे, अच्छे का बुरे का, आपके मन के विचार वैसे ही हो जाएंगे, वैसे आपका मन हो जाएगा। गंगा मैया से पूछा किसी ने कि माँ, एक पुराणों में कथा आती है कि मैया तू दुनिया के पापों को लेती है, इसको कहाँ करती है?
तू तो पापों से गंदी हो जाएगी। तो माँ ने कहा बेटा मैं पापों को पास नहीं रखती। बोले तो बोले मैं समुद्र में पापों को डाल देती हूँ। तो भगत समुद्र के पास गया, बोले यार तू तो पापों से खड़ा हो रहा है, शायद दुनिया के पाप तेरे भीतर आ में ना बह बह के नदियों में, तो तू इसलिए खड़ा हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, उन पापों को मैं भी नहीं रखता। बोले तू कहाँ कर देता है? बोले बादल जब धूप में भाप बन के जल उठता है ना, तो वो सारे पाप बादलों में इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, तो बादलों के पास गया, बोले तुम उन पापों का क्या करते हो? बोले हम क्या करते हैं, धरती पर पानी के रूप में डाल देते हैं। धरती के पास पूछे मैया तू उन पापों का क्या करती? बोले मैं क्या करती हूँ, मैं उस पापों को फसल के रूप में लोगों को दे देती हूँ, और वो पाप दुनिया के फसल के रूप में लोगों के पास अन्न में समा जाते हैं। इसलिए अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है, और अन्न की शुद्धि का सबसे सरल उपाय शास्त्रों में यही बताया है कि रोजाना सुबह स्नान करके भोजन बनाओ, पूरब की ओर मुंह करके भोजन बनाओ। दक्षिण मुखी भोजन नहीं पकाना चाहिए, कभी भी पाप लगता है। पूरब को मुंह करके भोजन बनाओ, और सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। सबसे पहले भगवान को भोग लगा करके फिर पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ता की। पहली रोटी चुपर के और अंतिम रोटी बिना चुपरे कुत्ते को डाल दो, तो पापों का प्रायश्चित हो जाता है, अन्न का दोष मिट जाता है। शास्त्रों के उपाय। इसलिए भोजन की शुद्धि बहुत होनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं महाराज मैंने वो अन्न खाया संतों का झूठा, तो मेरा मन भी धीरे धीरे संसार से छूटने लगा। संतों का भोजन महाप्रसाद बन जाता है, संतों का झूठा महाप्रसाद बन जाता है। भगवान के भोगों को कहते हैं प्रसाद, और संतों के भोगों को कहते हैं महाप्रसाद। इतनी महिमा संतों की। धीरे धीरे मेरे मन में भजन के भाव आने लगे। 3-4 महीने संत हमारे घर में गांव में रुके, और मैं धीरे धीरे भगवान का भक्त बनने लगा, और मेरा मन इतना भक्ति में लग गया कि संतों के साथ बैठ करके मैं भी भगवान का नाम जप करने लगा। संगति का प्रभाव पड़ता है। आप अच्छे लोगों के बीच में बैठो, आपके अच्छे विचार बनेंगे। बुरे लोगों के बीच में बैठोगे तो बुरे विचार बनेंगे, विचार बदल जाते हैं। एक सड़ा हुआ सेब आप टोकरी में रख दो, पूरी रात में सारी टोकरी में दाग लग जाएगा। इतना प्रभाव पड़ता है संगति का। तो नारद जी बोले मैंने सत्संग किया, मेरे मन में भक्ति बढ़ने लगी, और जब संत मेरे गांव से जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। बूढ़े संत ने मुझे देखा और कहा भैया तू हमारे पीछे कैसे आ रहा? बोले बाबा मैं तो केवल भजन करूंगा, अब मुझे संसार में नहीं रहना। बोले बाबा ने कहा बेटा तू बावला मत हो, तेरी मैया बूढ़ी है, गांव वाले क्या कहेंगे कि बाबा जी गांव में आए तो थे रहने के लिए, और हमारे बेचारी विधवा के बेटा लेके चले गए, लोग बदनाम करेंगे। बेटा महात्मा बन के भजन नहीं होता, भजन तो तू घर में भी रह करके कर सकता है। जो भजन जंगल में होता है ना, वह भजन चाहे तो घर के कोने में भी हो सकता है। हम तुम्हें मंत्र देते हैं, तुम उस गुरु मंत्र का जप अपने घर में बैठ के किया करो। उन संतों ने मुझे गुरु मंत्र दे दिया, और मैं उस गुरु मंत्र को अपने घर में बैठ करके जपने लगा। लेकिन जब भी मैं भजन करने बैठता तो मेरी मैया मुझे आसन से उठाने का बहाना ढूंढती। कभी तो बेटा नहा ले, कभी कहती बेटा खा ले, कभी कहती बेटा खेल जा, क्योंकि मैया को डर लगने लगा कि कहीं मेरा बालक बाबा जी ना है। मेरे भजन में विघ्न पड़ने लगा। एक दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे मेरी मैया पड़ोस के गैया का दूध दोहने निकली घर से। बरसात रात भर हुई थी, उस बरसात में एक सांप कहीं से आकर के सड़क पर लेट गया, गली के बीच में पड़ गया। मेरी मैया अंधेरे में गई, दिखाई नहीं दिया, और मेरी मैया का पांव उस सांप पर पड़ गया, और अचानक उस सांप ने मेरी मैया को डस लिया, और वो इतना जहरीला सांप था कि उसके डसते ही मेरी मैया पंचतत्वंगता मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब गांव वालों ने देखा कि मेरी मैया मर गई तो दौड़े दौड़े वो घर आए। अरे बेटा तेरी तो माँ मर गई। मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करते ही मैं घर नहीं लौटा, मैं उसी जगह से सीधा उसी दिशा में चला गया जिस दिशा में संत गए थे। मैंने संतों को देखा नहीं था, मैंने दिशा पकड़ ली और उत्तर दिशा को मुंह करके चला गया। चलते चलते कई दिन बीत गए, और चलते चलते मैं एक गहरे जंगल में पहुंच गया। वहां पर एक बहुत सुंदर पानी का तालाब था। उस तालाब के किनारे मैंने आचमन किया, तालाब में स्नान किया, और चारों तरफ की हरियाली देख करके मेरा मन उस जगह पर ही रम गया, और मैं तालाब किनारे भगवान का भजन करने बैठ गया। जैसे ही भजन करते करते मेरा ध्यान लगा तो मेरे हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हुई।
एक क्षण के लिए वो झांकी आई और अगले क्षण वो झांकी लुप्त हो गई। फिर मैंने खूब कोशिश की, मैंने खूब ध्यान लगाया, लेकिन वो झांकी दोबारा मेरे मन में नहीं आई। मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि लाला, अब दोबारा तुम्हें मेरा इस जन्म में दर्शन नहीं होगा। तुम धीरे धीरे भजन करते करते जब सिद्ध हो जाओगे, तब अगले जन्म में तुम नारद के रूप में प्रकट होगे और तब तुम्हें जब चाहे मेरा दर्शन हो जाएगा। व्यास जी महाराज, मैंने अपने जीवन की मृत्यु की प्रतीक्षा शुरू कर दी और भजन करते करते एक दिन वो समय आया कि जब मेरी शरीर की आयु पूरी हो गई और एक दिन जंगल में आग लगी और मैं अपने शरीर को लेकर के उसी आग में प्रवेश कर गया और आग ने मेरे शरीर को जला दिया और मेरी आत्मा सीधी ब्रह्मलोक पहुंच गई। ब्रह्मा जी के स्वरूप में मेरा स्वरूप मिल गया। ब्रह्मा बाबा जब सृष्टि को लेकर के सोए, अगला बार जब ब्रह्मा जी जगे तो उनके जगते ही मैं ब्रह्मा जी की हृदय से प्रकट हो गया। देवताओं ने ये बीना मुझे दे दी। ये बीना लेकर के ब्रह्मा जी ने मेरे मन में, मेरे कान में मेरे प्रभु का नाम दे दिया और उसी दिन से मैं जब चाहूं जहां चाहूं, ये नाम की महिमा है व्यास जी कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लाइट